राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ यह शेयर है, ये तो सभी को लगभग पता है। आज 20% की तेजी के साथ बंद हो, इसलिए ये फोकस में है। हम लोग इसी पे 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि 20% वाला सर्किट। ठीक है, डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का एजुकेशन पर्पज। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ बाइंग सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेंगे। 160 रुपये 20 पैसे का 52 वीक लो और 325 रुपये 50 पैसे का 52 वीक हाई। ऊपरी लेवल से एक ही साल के अंदर ये शेयर लगभग आधा हो गया था, और निचले लेवल से देखा जाए तो 16 160 48 लगभग 30 से 35% की रिकवरी आ चुकी है। ये है इनका चार्ट एक साल का। फुल डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है और उसके बाद आज अचानक से इसमें वॉल्यूम के साथ सर्किट पे ये शेयर बंद होता है। तो क्या यह सर्किट केवल और केवल बाइंग का संकेत है, या कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप? ये पूरा मैक्सिमाइज लेवल से है। 600 से गिरता हुआ शेयर लगभग 200 तक आ गया, लगभग 70-75% देखा जाए तो गिर ही गया है। ठीक है, तो केवल आज के सर्किट को देख करके जिन्हें भी कुछ डिसीजन लेना है भाई, उनके लिए तो कोई मेरा कहना ही बेकार है। हाँ, जो लोग केमिकल सेक्टर पे बेट लगाना चाहते हैं कि नहीं केमिकल सेक्टर पे बेट लगाना अच्छा रहेगा, तो एक अच्छे लेवल का वेट करें, उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर के कुछ करने के बारे में विचार कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात मेरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 242 रुपये के आसपास, मध्यम से लंबी अवधि के लिए 280 रुपये और 320 रुपये। ये 3 इसके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं आगामी कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक के लिए। तो जब तक इसके ऊपर इसके नीचे कुछ होता नहीं है, तब तक मैं तो इसके बारे में देखना भी पसंद नहीं करूँगा। विचार करना तो दूर की बात है, और यहाँ बाई सेलिंग की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, सपोर्ट वहीं अब 200, 190, 160, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब 242 के ऊपर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई शेयर 242 के ऊपर जाए। जो लोग पुराने होंगे, मेरे पुराने चैनल पे जुड़े होंगे, वो जानते होंगे कि 242 रुपये के ऊपर गया और बस आप कूद पड़े देखने के लिए। ठीक है, कम से कम 3 दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए 242 के ऊपर, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे। देखा तो थोड़ा सा दूर से जाएगा। ठीक है, बाकी ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 242 रुपये, मध्यम से लंबी अवधि का 280 और 320, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सपोर्ट के रूप में वही एज इट इज़ 200, 190, 160 इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, छोटे मोटे की बात नहीं हो रही है। और लक्ष्मी केमिकल एवरेज शेयर है, रिजल्ट इनका कोई बहुत उम्दा अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आएगा तो थोड़ा देखा जाएगा। हाँ, केवल और केवल कूद फाद करने के लिए तो 242 का लेवल देख सकते हैं। बात करेंगे बोदल केमिकल लिमिटेड शेयर के बारे में कि बोदल केमिकल लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है, या मैक्सिमम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बाई सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं और नहीं स्टडी पर्पस, मतलब यहाँ कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं जाता है, आप सुन सकते हैं बस। 50 रुपये इसका 52 वीक लो, 87 रुपये 85 पैसे 52 वीक का हाई। इसके पहले वाली वीडियो लक्ष्मी केमिकल की थी, उसे भी जरूर देख लीजिएगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक वहीं। ठीक है, तो चलते सीधे इसके चार्ट पे। आज ये 2% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है इनका 1 साल का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी रिकवरी आई और उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत।
50 के लेवल से रिकवरी करके ये लगभग 80 रुपये के लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें जो ये गिरावट आई है ये थोड़ी समझ के बाहर है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 70 रुपये, ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 70 रुपये। 70 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ी हलचल आपको दिखाई देगी बार बार इसमें। 70 रुपये के ऊपर अब ये देखिए, ये चीज़ अभी पिछले वीडियो में बताया गया था, केवल 70 के ऊपर जाना और फिर नीचे चले आना मतलब डेंजर साइन, डेंजर आ गया नीचे। कम से कम 2 से 3 दिन की क्लोजिंग हो, जैसे यहाँ देखिए 1, 2, 3 दिन की क्लोजिंग होती है तो ये ऊपर तक जाता है, फिर यहाँ 1, 2, 3 दिन की क्लोजिंग होती है फिर ये ऊपर तक जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। 80 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 70 के बाद, और उसके बाद फिर 90, थोड़े लंबे लंबे रेजिस्टेंस हैं इसमें। सपोर्ट 60, 52, ये 2 इंपॉर्टेंट, और माना वाला सपोर्ट 64, मतलब एक जबरदस्ती वाला सपोर्ट 64 है, ठीक है। 64, 60, 52 ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 70, 80, 90, 70, 80, 90 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है बोदल केमिकल के रेजिस्टेंस। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, बहुत तोड़ फोड़ रिजल्ट भी नहीं है, तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे खासी तरीके से डिस्कशन करने के बाद ही इसमें कुछ खुराफात करिएगा। हाँ, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए 70 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है विचार और करने और देखने के दृष्टिकोण से, ठीक है। किसी भी प्रकार की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दी जाती है। तो आज के लिए भी इतना ही। अन्य कोई चीज़ें ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इत्यादि पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।